बड़ी खबर इस बीच सामने आ रही है। इजराइल में युद्ध के खिलाफ जबरदस्त विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है और युद्ध के खिलाफ सड़कों पर हजारों लोग बताए जा रहे हैं और लोगों में पीएम नेतन्याहू और आईडीएफ से बड़ी मांग यहां पर लोग रखते हुए नजर आ रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि जंग में सिविल लोगों को क्यों यहां पर धकेला जा रहा है। ईरान से युद्ध को तुरंत समाप्त करने की मांग यहां पर पीएम नेतन्याहू से और खास तौर पर आईडीएफ से करते हुए ये तमाम लोग नजर आए हैं। जरा जल्दी से तस्वीरें आपके सामने रख देते हैं। तस्वीरें आप देखिए यहां पर किस तरीके की नजर आ रही है और खास तौर पर ये तस्वीरें बताने के लिए और दिखाने के लिए स्पष्ट रूप में काफी है कि आईडीएफ के प्रति, प्रधानमंत्री नेतन्याहू के प्रति ये गुस्सा जो फूटा है लोगों का। लोग कह रहे हैं कि किसी भी तरीके से इसे रोका जाए, प्रयास किया जाए, यूएस के हमले जो है जारी रहे, लेकिन इजराइल इसमें अपनी भूमिका पीछे करते हुए नजर आए। ये तमाम लोग आपको नजर आ रहे होंगे। ये जो बड़ी संख्या में लोगों का ये हुजूम है, ये इकट्ठा हुआ विरोध प्रदर्शन के लिए, विरोध जताने के लिए पीएम नेतन्याहू से सीधी दो टूक मांग है, इस जंग को समाप्त किया जाए और इसमें इजराइल की जो संलिप्तता है उसको खत्म किया जाए। ये इंक्लूजन इजराइल का होना ही नहीं चाहिए और ये लोग एक एक करके यही मांग रखते हुए नजर आए। आपको यहाँ पर नजर आ रही है महिलाएं भी हैं, यहाँ पर युवा जो लोग हैं वो खास तौर पर, ये देखिए एक और तस्वीर जरा जल्दी से देखिए, यहाँ पर आपको झंडे नजर आ रहे होंगे, बैनर पोस्टर लेकर लोग पहुंचे हुए हैं और ये सीधे सीधे मांग रखते हुए वहां की रेजिम के सामने कि किसी भी कीमत पर इस महासंघर्ष को रोक दिया जाए, क्योंकि इसका दंश जो है इजरायली लोग चुका रहे हैं। हमने देखा डिमोना पर कैसे अटैक हुआ, हमने देखा रात पर कैसे अटैक हुआ, हमने देखा कि हाइफा पर किस तरीके की तस्वीर यहाँ पर पेश की गई। अब ये प्रोटेस्टर्स जो है इकट्ठा होकर, एकजुट होकर इसी आवाज को बुलंद करते हुए नजर आ रहे हैं। यूएस के हमले हो रहे हैं, होने दिए जाए, सुपर पावर जो कोशिश कर रहा है वो होने दिए जाए, लेकिन इस बीच इजराइल की मौजूदगी, इजराइल की इसमें इंक्लूजन पूरी तरीके से खत्म होना चाहिए और ये जंग जो है वो रुकनी चाहिए। ईरान ने अमेरिका को बड़ा झटका दे दिया है। मोस्तफा खामनेई ने राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के नए सचिव की नियुक्ति कर दी है। आखिर ये झटका कैसे है, आइए आपको बताएं। जंग की शुरुआत में ही अमेरिका और इजराइल ने ईरान को कम करके आका। नतीजा ये हुआ कि आज पूरा अरब जगत और इजराइल जंग की आग में झुलस रहा है और खतरा यूरोप से लेकर अमेरिकी धरती तक पहुंच चुका है। एक बार फिर अमेरिका को ईरान ने बड़ा झटका दिया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान से बातचीत की बात कही तो ईरान ने साफ कर दिया कि समझौता सिर्फ मुज्तबा के इशारों पर होगा। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक सीजफायर करने के लिए अमेरिका ने एक प्लान तैयार किया है। इसमें ईरान के कट्टरपंथी नेता मोहम्मद बाघेर गालिबफ को साधना सबसे महत्वपूर्ण था। अमेरिका गालिबफ को साधकर अपना हित साधना चाह रहा था। इस बीच मुज्तबा खामनेई ने बाघेर जोल कद्र को सर्वोच्च परिषद का सचिव नियुक्त कर दिया। माना जा रहा है कि इस फैसले से मुज्तबा ने यह बताने की कोशिश की है कि ईरान किसी शख्स के इशारे पर नहीं चल रहा। यहाँ सारे फैसले एक सिस्टम के जरिए ही लिए जाएंगे। ईरान ने डोनाल्ड ट्रंप के सीजफायर प्लान पर पानी फेर दिया है। खबरों के मुताबिक अमेरिका की कोशिश गालिबफ के नाम को ईरान के सर्वोच्च नेता के तौर पर प्रोजेक्ट करने की थी। ट्रंप प्रशासन को लग रहा है कि गालिबफ अब एकमात्र मजबूत नेता है जिनकी पकड़ ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स में है। माना जा रहा है कि मुज्तबा खामनेई ने बाकेर की नियुक्ति से एक संदेश देने की कोशिश की, वो ये कि ईरान का पूरा सिस्टम एक्टिव है और मुज्तबा इस सिस्टम को लीड कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि ट्रंप प्रशासन ने तय किया था कि ईरान में जो सबसे पावरफुल नेता है उसे कॉन्फिडेंस में लिया जाए। इसके लिए ट्रंप प्रशासन ने गालिबफ का नाम तय किया था। गालिबफ से सीधे अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस को बात करनी थी। हालांकि अभी तक ये तय नहीं हुआ है कि गालिबफ से बात कब की जाएगी। अमेरिका की शांति वार्ता की बात के बीच जोल कद्र की नियुक्ति से अमेरिका को झटका लगेगा या ये झटका ईरान को बहुत भारी पड़ेगा, ये तो वक्त ही बताएगा।
इस जंग के हर मोड़ में एक चर्चा जो सबसे ज्यादा तेज थी वो ये चर्चा थी कि आखिर ये जासूस है कौन और कौन है जो इंटेल्स लीक कर रहा है, ईरान की टॉप लीडरशिप को लेकर एक एक जानकारी मुहैया करवा रहा है अमेरिका और इजराइल को, और गालिबफ का नाम इसमें टॉप नेम्स में शामिल है। और खास तौर पर हमने आपको दिखाया कि किस तरीके से गालिबफ को साथ कर सीधे तौर पर अमेरिका कोशिश कर रहा है कि किसी भी कीमत पर वहां की हर एक हलचल पर नजर रखते हुए, उसकी जानकारी रखते हुए ईरान पर सटीक हमले किए जाए और ईरान की कमर तोड़ दी जाए। लेकिन इस बीच मोहम्मद बाकेर जोलकद्र जिनको कमान सौंप दी गई है, अब इन्हें कमान सौंपने के बाद ईरान को कैसे अलग तस्वीर बनाते हुए देखा जाएगा, ईरान इसे कैसे बूस्टर प्लान के तौर पर लेता है। अब चलिए जल्दी से आपको बताते हैं कौन है मोहम्मद बाकेर जोलकद्र। ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का सचिव है और खास तौर पर आपको याद होगा लारीजानी, जिसके मारे जाने के बाद कहा गया कि लीडरशिप खो गई है, कोई कॉल लेने के लिए नहीं है, कोई बताने के लिए काफी नहीं है कि नेतृत्व कौन करेगा, कौन आगे बढ़कर हमलों की स्ट्रैटेजी बताएगा। अली लारीजानी की मौत के बाद ये सचिव बनाए गए और खास तौर पर बाकेर जोलकद्र जो है साल 1954 में ईरान के फासा शहर में इनका जन्म हुआ। ये इनके इतिहास से हम जुड़ी जानकारी आपको बता रहे। तेहरान यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में बैचलरेट डिग्री इनके पास है। साथ ही आपको बता दें 1978 में एक यूएस इंजीनियर और तेल कंपनी के मैनेजर की इन पर हत्या करने का आरोप भी लगा था और यहीं से कड़ी जोड़ती है अमेरिका के साथ पुरानी दुश्मनी को लेकर। यूएनएससी के प्रस्ताव 1747 के तहत प्रतिबंधित सूची में इनका नाम शामिल किया गया था। ये उस लिस्ट में भी थे जो यूएस ने पूरी तरीके से बैन किए थे। ईरान इराक युद्ध के दौरान जोलकद्र ईरान के टॉप कमांडरों में शामिल थे। ये कहा जाता है बेहद करीबी थे और ये खास तौर पर लारीजानी के करीबी बताए जाते हैं, बहुत ज्यादा विश्वसनीय बताए जाते हैं। मिलिट्री डिवीजन रमजान गैरिसन के सह संस्थापक कमांडर थे और खास तौर पर ये नेतृत्व और जो कहा जाता है कि कॉल लेने की क्षमता जिस कमांडर के पास हो, जिस लीडर के पास हो, ये वो भूमिका निभा रहे हैं। मुख्य रूप से ईरान के बाहर गतिविधियां चलाता था रमजान गैरिसन और ये कहा जा रहा है कनेक्शन इसके जरिए यहां पर ड्रॉ करने की कोशिश की जा रही है। बाकेर जोलकद्र जो अभी सचिव है इस पूरे प्लान में टॉप कमांडर्स के रूप में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। IRGC की विदेशी शाखा कुद्स फोर्स की नींव बना और आपको बता दें रमजान गैरिसन जो है कुद्स फोर्स की नींव बना था। इसके बाद इस शाखा को आगे लीड किया था और इसके कहा जाए बेस को लेकर के, इसे स्थापित करने को लेकर के हर एक प्रोसेस, हर एक हलचल, हर एक मूवमेंट पर नजर थी। इराक में ईरान प्रॉक्सी को ट्रेनिंग देना हो, मदद देना हो कुद्स फोर्स को, इसे तमाम इंटेल्स देना हो, हर एक जानकारी, हर एक मूवमेंट को ट्रेस करते हुए इसके द्वारा दी गई। 16 साल तक IRGC में विभिन्न पदों पर काम किया है, यानी कि पुराना अनुभव है, बेहतरीन अनुभव है और अब जब इन्हें कमान सौंप दी गई है तो अमेरिका इसी लिहाज से तिलमिला उठा है। 1900 आपको बता दें 89 और साथ ही साथ 1997 तक IRGC के जॉइंट स्टाफ के प्रमुख रहे हैं, यानी कि बहुत बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां पहले भी संभाल चुके हैं। अब क्योंकि ये लीडरशिप, ये कमांड इन्हें सौंप दी गई है तो कमांड कॉल का जो हब है वो बाकेर बन चुके हैं और सीधे तौर पर 1997 से 2005 तक डेप्यूटी कमांडर इन चीफ भी ये रह चुके हैं। यह हम इतिहास में आपको दिखा रहे हैं क्या कुछ जिम्मेदारियां इनके कंधों पर सौंपी गई थी और IRGC को लीड करने में किस तरीके से अहम भूमिका बाकेर जोलकद्र जो है वो निभा चुके हैं। 1997 से 2005 तक ही डिप्टी कमांडर इन चीफ रहे, लिहाजा आपको समझ आ रहा होगा कि कोशिश यहाँ पर किस तरीके से की जा रही है। अमेरिका अब क्या इसके जरिए अब और बिलबिलाएगा, क्या और कोशिश करेगा हमलों को लेकर के उसे और बढ़ाने का प्रयास करेगा या ईरान इसमें एज लेते हुए आगे बढ़ जाएगा। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।